गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेस्ट ब्रेन बायोलॉजी की फ्री वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। बेस्ट ब्रेन बायोलॉजी द्वारा नीट के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है और आज के चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके टॉप मोस्ट सेलेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे, ऑप्शंस के साथ रखे जाएंगे और उनके आंसर भी बताए जाएंगे। कृपया आप ध्यान से सुनें। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नीचे 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ करेक्ट। फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्लावर ही सेक्स ऑर्गन है फ्लावरिंग प्लांट्स का। फ्रूट्स एंड सीड्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, इट इज करेक्ट। रिच कलर, सेंट्स एंड परफ्यूम्स ऑफ फ्लावर एड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो पंखुड़ियों के रंग होते हैं, जो महक होती है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। इस तरह से वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, यानी यह भी स्टेटमेंट सही है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज। हाँ, सामाजिक, धार्मिक और सजावट के कामों में फ्लावर्स का उपयोग होता है। फ्लावर्स हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल फॉर कन्वेनिंग इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैपनिंग्स, ग्रीफ। यह बात भी पूर्ण रूप से सही है। इसका मतलब पांचों में कोई भी इनकरेक्ट नहीं हुआ। द राइट आंसर इज डी, none of the above. Question number 2, cultivation of plants for their flowers are called floriculture. फ्लावर के लिए खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। Question number 3, in angiosperms the site of sexual reproduction is flower. फ्लावर के अंदर ही फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन होते हैं। The male sex organ of flowering plant is androecium, while female sex organ of flowering plant is gynoecium. Next question लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, in the center of each microsporangium there is a group of compactly arranged homogeneous cells called स्पोरोजिनस टिश्यू। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में जो टिश्यू होता है उसका नाम स्पोरोजिनस टिश्यू है और इसी में म्यूसिस होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है। क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ 4 cells, द माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। एज द एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट, microspores dissociate from each other and develop into pollen grains, female gametophyte, male gametophyte और both A and C। पहले तो वो pollen grain में कन्वर्ट होगा और फिर वो जब डेवलप होगा तो मेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा। इस तरह से राइट आंसर इज डी, both A and C। क्वेश्चन नंबर 6, diameter of pollen grain is generally 25 to 50 micrometer. The right option is D. Next question, question number 7. Recognize the figure and find out the incorrect matching. फिगर बना हुआ है, ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बाइस्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरेंजियम का है। इसमें टेट्रास्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो स्टेमन है वो डाइथिकस है और इसमें सबसे बीच में एक सर्कल बना हुआ है जो दोनों तरह के एंथर को कनेक्ट करने के लिए है, यानी ए इज कनेक्टिव, बी सबसे बाहर है, आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग है एंड इट इज एपिडर्मिस। सी जो है एपिडर्मिस के नीचे का लेयर है जिसको हम एंडोथेसियम बोलते हैं। डी स्पोरोजिनस टिश्यू है
ई टेपिटम है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एंथर वॉल, और एफ इज मिडिल लेयर ऑफ एंथर वॉल। इस तरह से राइट ऑप्शन हुआ बी एपिडर्मिस, सी एंडोथेलियम। द राइट ऑप्शन इज डी। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। When the pollen grain is mature, it contains two cells, vegetative cell and generative cell. The vegetative cell, यहाँ ध्यान रखना है, जब पॉलन का मेल गैमेटोफाइट में डेवलपमेंट होता है तो वो ट्रांसफर सेक्शन से अनइक्वली डिवाइड करके एक बड़ी सेल बनाती है जिसका नाम वेजिटेटिव सेल है। जो छोटी सेल होती है उसका नाम जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल इज बिगर एंड इट हैज abundant food reserve. It has large irregularly shaped nucleus. It means option A, C and D are correct. The right option is the right option is B, A, C and D. Question number 10. एक मैच है, मैच ऑफ द अपोजिट साइड में मैच शेप, एक तरफ शेप लिखा हुआ है, एक तरफ स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। एंथर का शेप टेट्रागोनल है। माइक्रोस्पोरेंजियम का शेप नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, पॉलन ग्रेन स्फेरिकल शेप्ड के होते हैं और जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप होती है। इस तरह से ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। An example of seed with endosperm, perisperm and caruncle. Caruncle सीड के ऊपर एक सुगरी माइक्रोपाइलर एंड पे एक सुगरी आउटग्रोथ होती है जो आंट के द्वारा सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करती है एंड इट इज रिपोर्टेड इन कैस्टर। क्वेश्चन नंबर 12। ओब्यूल इज इन्वर्टेड विथ बॉडी fused to funicle, micropyle lying close to hilum and facing the placenta. It is anatropous. एनाट्रोपस ओब्यूल में को ही हम इन्वर्टेड ओब्यूल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। टेप्टम अकर्स इन एंथर वॉल की जो लेयर है सबसे बाहरी को एपिडर्मिस, उसके बाद को एंडोथीसियम, उसके नीचे वाले को मिडिल लेयर और सबसे अंत वाले को इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल इज टेपिटम विच सराउंड्स माइक्रोस्पोरेंजियम। क्वेश्चन नंबर 14। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर स्मॉल producing large number of dry pollens. The right option is B. Question number 15. Ruminate endosperm occurs in areca nut. रूमिनेट एंडोस्पर्म के केस में सरफेस इरेगुलर होता है। जैसे सुपारी को बीच से काटते हैं तो उसमें ब्लैक एंड वाइट इरेगुलर शेप की धारियां होती हैं। दैट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज रूमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. In the diagram, the labeled parts as A, B, C, D, E, F are respectively identified as. जो A है यह सिनर्जिड है, जो B है वो पोलर न्यूक्लियाई हैं, दीज आर पोलर न्यूक्लियाई। ये फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है। जो C है वो सेंट्रल सेल है, बिग सेल, C1 सेंट्रल सेल। जो F है एंटीपोडल्स हैं, एंटीपोडल हैं।
फिर से हम बता रहे हैं, जो ए है वो सिनर्जिड है, जो बी है वो पोलर न्यूक्लियाई है, जो सी है वो सेंट्रल सेल है, जो डी है वो एंटीपोडल है, जो ई है वो फिलीफॉर्म एपरेटस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, और जो एफ है दैट इज द एग। F is the egg. The right option will be A. Question number 17. Polygonum type of embryo sac of oblique करके लिखा typical female gametophyte of angiosperm age 7-celled 8 nucleate. Polygonum type embryo sac में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होती हैं। इसमें से 3 सेल एग अपरेटस बनाती हैं, 3 सेल एंटीपोडल्स बनाती हैं और एक सेंट्रल सेल होती है। क्वेश्चन नंबर 18. नंबर ऑफ मेल गैमेट्स फॉर्म्ड बाय 16 माइक्रोस्पोर्स मदर सेल इज। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 2 मेल गैमेट बनते हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और एक माइक्रोस्पोर से 2 मेल गैमेट बनते हैं। यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 8 मेल गैमेट बने। और यहाँ पे 16 की बात हो रही है कि 16 माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने गैमेट बना देंगे। द आंसर इज 128। 16 इंटू 8 बराबर 128। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर से 2 मेल गैमेट, इस तरह से एक माइक्रोस्पोर से 4 गुणे 2 8 मेल गैमेट, और 16 से 8 गुणे 16 बराबर 128। क्वेश्चन नंबर 19. द टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ ए प्लांट इज नोन एज जीनोगैमी। Question number 20. Gametogenesis in haploid plant involves माइटोसिस। गैमेटोजेनेसिस के दौरान माइटोसिस होती है, स्पोरोजेनेसिस के दौरान मियोसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 21. In which of the following is autogamous? जब फ्लावर क्रिस्टोगैमस होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। सेल्फ पॉलिनेशन को ही ऑटोगैमी कहते हैं। द राइट आंसर इज क्लिस्टोगैमी। क्वेश्चन नंबर 22. न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ साइट्रस। क्वेश्चन नंबर 23. इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू embryo sac. Embryo sac is another term used for female gametophyte of angiosperm. Megaspore is the first cell of female gametophyte, that is embryo sac. Question number 24. Cleistogamy does not require anthesis. Anthesis means flowering because no pollination agent is required. The option A is correct. Question number 25. In recent record of 2000 years old, viable seed is of date palm. 2000 सालों से पुराना viable seed date palm का पाया गया है। यानी राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26. Fragrant flowers with well-developed nectaries are in adaptation for entomophily. इंटोमोफिली इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट को कहते हैं। 27. क्वेश्चन नंबर 27. बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी कैन नॉट अकर इन पपाया। पपाया यूनिसेक्सुअल प्लांट है, इसलिए उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 28.
इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड। किसके केस में? कोमेलाइना। क्यों? बिकॉज इट इज क्लिस्टोगैमस फ्लावरिंग प्लांट। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनकी एक्सरसाइज कराई गई। आशा है आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आप इसे बार बार सुनेंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।